इस जगत में भेजा है, आंख देकर पांव देकर, हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए काम करिए, जिम्मेदारियां पूरी करिए, पर उस ईश्वर को, उस भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को याद रखिए जिन्होंने जगत में आने का हमें अवसर दिया है, मौका दिया है। संसार देखने का मौका आंख देकर दिया, सुनने का मौका कान देकर दिया, चलने का मौका पांव। ना देते पांव तो आप क्या करते, ना देते आंख तो आप क्या करते, किससे लड़ते? धन्यवाद दीजिए उस ईश्वर का और आनंद लीजिए। यहां आनंद पाने आए हैं, लेकिन आदमी इतना परेशान होता है, टेंशन में, डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेता। इतनी भी जिंदगी उलझी नहीं है जितनी उलझा लेता है व्यक्ति। स्वयं उलझाता है और रोता है, काहे इतना उलझाते हो? सादी जिंदगी जियो ना बिंदास। इतना परेशान होने का नहीं, जिंदगी जीने का, टेंशन लेने का नहीं, बिंदास जीने का। जो है वो मेरे और आपके चाहने से नहीं होगा, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। यही ज्ञान है, इससे बड़ा कोई ज्ञान मेरे को नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। इतना समझ लो बहुत है, इससे ही पार हो जाएगा। जी गुरुजी, गृहस्थ के लिए सबसे अच्छी एक दिनचर्या या लाइफ किस तरह से गृहस्थ को स्पेंड करना चाहिए, अगर आप शॉर्ट में बता पाए तो? गृहस्थ को पहले तो ये मान लेना चाहिए कि सब कुछ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। सब कुछ प्रभु आपका है, मेरा कुछ नहीं। मेरे को जीरो कर लेना है अपने को, सब ईश्वर का। पहला, जैसे बच्चा हुआ, हम लोग कहते हैं मेरा बेटा, मेरा बेटा। मेरा बेटा कहाँ है? आपके बेटे में आपका क्या है? आपने बच्चे की आंख लगाई क्या? कान लगाए क्या? एक बाल भी लगाया हो तो बताइए, एक रोमा भी लगाया हो तो बताइए। एक रोमा भी देने का योगदान आपका नहीं है, लेकिन दावा पूरा ठोकते हैं कि जी मेरा बेटा। नहीं, मेरा नहीं है, भगवान का दिया प्रसाद है, उसकी संपत्ति मान के करो, सब कुछ उसका है। पहला तो ये भाव कि मेरा कुछ नहीं है। बेटा बेटी परिवार, मकान आप, व्यापार आपका, परिवार आपका। हे प्रभु सब कुछ आपका, ये दासी आपकी, ये दास आपका, सब आपका। पहला तो गृहस्थ को कुछ मेरा नहीं, सब भगवान का। ये दूसरा, आपके द्वार से कोई अतिथि कभी भूखा ना जाए, कोई साधु भूखा ना जाए। भोजन बनाओ तो भोजन करने से पहले कोशिश करो कि हम किसी को भोजन कराएं। भारत की परंपरा रही है कि पहली रोटी गाय को निकाली जाती थी, अब गाय घर घर है नहीं। आखिरी रोटी कुत्ते को निकाली जाती थी, अब कुत्ता भी गली में नहीं है। ना कुत्ते वाली कुत्ते को मिल रही है, ना गाय वाली गाय की मिल रही है। नियम बनाइए कि हम गृहस्थों के घर से महीने में कुछ साधु संतों के लिए, कुछ जीव जंतुओं के नाम से हमारे घर से कुछ ना कुछ अन्न का दान होता रहे हर महीने। क्योंकि रोज होता था, अब वो रोज हो नहीं रहा है, तो उसे महीने में ले आइए। और जहां सेवाएं चल रही हैं, गृहस्थ को कमाना चाहिए। अच्छा, गृहस्थ की कमाई से सबका पेट भरता है। कैसे? गृहस्थ के घर ना, हमारे देश में 4 आश्रम है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। तो जो साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो गृहस्थों के घर भिक्षा मांगते हैं। यदि गृहस्थ ने भिक्षा देना बंद कर दिया तो साधु कहाँ खाएगा? इसलिए आपका धर्म है, आप केवल अपने लिए नहीं कमाते, आपकी कमाई पर चिड़िया का भी अधिकार है, चिड़िया को दाना डाला करिए। आपकी कमाई पर गाय का भी अधिकार है, गाय की रोटी कहाँ है? आपकी कमाई पर कुत्ते का भी अधिकार है, कुत्ते की रोटी कहाँ है? और आपकी कमाई पर एक साधु का भी अधिकार है, उसका पेट भर भोजन कहाँ है? इसलिए गृहस्थ को जितना कमाए उसका 1-2%, 5% परोपकार में खर्च करना चाहिए। तीसरा, गृहस्थ का सबसे बड़ा कार्य यह है कि गृहस्थ में रह के आप पति पत्नी और बच्चों के साथ कभी भी समय निकालिए, सुबह दोपहर शाम 10 मिनट कीर्तन करिए और स्वाध्याय जरूर रहे। भले 10 मिनट आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत की पूरी पुस्तक पढ़ो, धर्म ग्रंथ पढ़ो, पढ़ाई जरूरी है। आज के सारे लड़का लड़की केवल उस पे मोबाइल पे टिके रहते हैं। पढ़ना जरूर, पढ़ोगे नहीं तो जो भारत का नेचुरल ज्ञान था वो कैसे? वो तो पुस्तकों में भरा है ना, कोई मीडिया में थोड़ी भरा है। सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया का ज्ञान तो, सवेरे कौन सी वीडियो आपने देखी थी अभी आपको कुछ पता नहीं है। दोपहर को क्या देखा था आपको? देखा 10 वीडियो थी पर पता एक भी नहीं है क्या उसका मतलब था। इसलिए वो नहीं, पढ़ो, अध्ययन स्वाध्याय जरूरी है। उसके हिसाब से आपके जीवन में शांति होगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, समय से उठना, समय से सोना, आपसी प्रेम रहना, बड़ों का सम्मान करना, कभी पति कुछ कह दे चुप रहना, पत्नी कुछ कह दे चुप रहना। बच्चों को टाइम टाइम पे हरिश्चंद्र की, राम जी की, कृष्ण जी की मोटिवेशनल कहानियां बच्चों को देते रहिए, ताकि बच्चे रास्ता ना भटके, बच्चों पे नजरें गड़ी रहें। ये सब चीजें हैं।
ज़रूर, धन्यवाद गुरुजी। मैंने आज देखा वृद्ध माताओं के दर्शन किए, सब बहुत खुश हैं और आप इतने सारे एरियाज़ में काम कर रहे हैं, गौ सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा, अन्नदान। एक क्वेश्चन या सजेशन था मेरा, जैसे कुछ बच्चे जो मानसिक लाइक ऑटिज़म हो गया या मेंटली हैंडिकैप्ड हो गए, आई थिंक उनको भी अध्यात्म से अगर जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। हाँ, तो आपने कुछ सोचा है इस बारे में कि जैसे गुरुकुल में आप जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ करेंगे? उनके लिए भी बनाना है। अभी देखिए वृद्ध माओं के लिए बना है, वृद्ध पिताओं के लिए बन रहा है। मैं एक स्कूल भी प्लान कर रहा हूँ, एक कक्षा 1 से लेके 12वीं तक CBSE बोर्ड का रहेगा, जो निःशुल्क रहेगा। 5 से 7 हज़ार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हम एक ऐसा बच्चों का बना सकते हैं निवास, जहाँ वो वहीं रहें और वो पढ़ाई भी करें और धर्म का बोध ज्ञान बिल्कुल प्राप्त गुरुजी, ऐसा अगर आप कुछ करेंगे मैं उसमें सहयोग करना बिल्कुल। चाहूँगी। आप सबका सहयोग होगा तभी काम होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छे से आपने सारे आंसर्स दिए टाइम निकाल के। खुश बस आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे। सुखी रहिए। मैया को फिर भैया को। गुरुदेव जी के चरणों में दासी कमला का कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हम आंध्र प्रदेश आए, हम मेरे आंध्र प्रदेश। हाँ, वो ब्रज 84 कोस यात्रा में जी जी जी। वो बड़ा आनंद हो गया। वो टूरिस्ट लोग भी नहीं लेके जाते, इतना अच्छा प्लेसेस छोटे छोटे जगह भी आप लेके जा रहे हैं जी। और हमारा उम्र, ये दासी का उम्र 58। हाँ। 50 ईयर्स एज में मेरे जीवन में मैं कभी नहीं देखी इतना अच्छा सेवा कर रहे वृद्ध माताओं का, और गुरुकुल में फ्री एजुकेशन दे रहे, ये सब हम कभी नहीं देखे हमारे जीवन में। आपका मैं कैसा धन्यवाद आपकी कर वहाँ सकती की हूँ। लैंग्वेज भाषा क्या है? तेलुगु। सुना तेलुगु। तेलुगु में बोलो। क्या बोलना तेलुगु? कैसी हो मैया, कैसे यहाँ जो देखा गुरुदेव सेवा जी, जो लगी वो सब गुरुदेव- तेलुगु में बताओ। నేను ఇక్కడ అంత మంచి సేవలు నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు చూడలా, ఇంత మంచి సేవలు ఎక్కడ చూడలా. ఫ్రీగా మీరు చదివిస్తున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు పిల్లలకి, అదే ఎక్కడ చూడలా. వృద్ధ మాత 311 వృద్ధ మాత వాళ్ళు ఓల్డ్ ఉమెన్కి ఫ్రీగా మీరు ఉంచి వాళ్ళు ఎంత బాగా చేస్తున్నారు, వాళ్ళ సేవలు చూస్తున్నారు. గోసేవ అది ఎక్కడ చూడలా, ఆ సేవ చూస్తున్నారు చేశారు మీరు, అది ఎక్కడ చూడలేదు. ఇంకా చిన్న చిన్న విషయాలు छोटे छोटे माइन्यूट थिंग्स भी आप इतना अच्छे से बात करते हैं, बताते हैं. समाज को जो अच्छा है वो सब, समाज को जो अच्छा है वो बोलते हैं, आपको धैर्य से बताते हैं. वो कंट्रोवर्सी से अभी लिविंग का बारे में बोले, कितना कंट्रोवर्सी हुआ, आप धैर्य से बोल रहे हैं, जो है ना धैर्य से. समाज को जो अच्छा है, समाज को अच्छा मार्ग बताते रहे आप. वो कोटि कोटि प्रणाम. कितना भी थैंक्स करने नहीं होता उतना. वो कैसा है हमारा सूरज के सामने दीपक बताना जैसा. आप इतना सेवा कर रहे. कोटि आप कोटि सबका आशीर्वाद है मैयाओं का, इसलिए सब कार्य हो। कोटि कोटि प्रणाम. खुश रहिए। 84 कोस की यात्रा में भक्त लोग आनंद ले रहे हैं। अच्छा सुनो, 84 कोस की यात्रा वाले भक्तों को कल जब आपकी यात्रा पूरी होगी फिर आपकी यहाँ विदाई होगी अच्छे से, हम आपकी अच्छे से सेवा करेंगे और सबके संग बढ़िया सेल्फी लेंगे जिनकी रह गई है। और जिनको जल्दी जाना है कल, तो जहाँ आप लोगों ने कार्ड बनवाया था ऑफिस में आते समय, वहाँ चले जाइए, तो वहाँ आपकी सेवा विदाई हो जाएगी। चलो भैया को दो। राधे राधा गुरु जी। जी। मैं आपसे काफ़ी दिनों से मिलना चाहता था पर मिल नहीं पा रहा था। वो ये गुरु जी, क्योंकि पहली बार मतलब बाहर निकल रहा हूँ घर से, तो घर वाले सोच रहे तू खो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इसलिए मतलब निकलने नहीं दे रहे थे बाहर। तो गुरु जी कैसे भी करके लड़ेड़ के मैं आपसे मिलने आ गया इस बार। तो गुरु जी एक झूठ बोल के आया हूँ कि मतलब घर वाले ये बोले कि कौन कौन जा रहा है, तो मैंने बोली दोस्त भी जा रहा है, पर मैं अकेले आया हूँ, मैं नोएडा से आया हूँ आपसे अकेले मिलने। तो गुरु जी मेरा एक पर्सन ये है कि मेरा देव प्रताप नाम का यूट्यूब पे चैनलों में वीडियो बनाता हूँ। तो मतलब मम्मी तो मेरा सपोर्ट करती हैं, फ़ोन भी दिलाया, माइक भी दिलाया, पर जो और लोग हैं वो कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा है, सोशल मीडिया में पढ़ाई है, पढ़ाई में सब कुछ रखा है, उससे तेरा होगा, इन सब में कुछ नहीं रखा है। अगर गुरु जी ऐसा ही होता तो मैं आज आपसे मिल भी नहीं पाता, और आधे ज़्यादा होंगे कि सोशल मीडिया पर देख के ही आपसे आए होंगे। तो आपको सोशल मीडिया में एक्टिव रहना है, ठीक है, पर पढ़ाई भी करनी है। जी गुरु जी। यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो सोशल मीडिया में बोलोगे क्या?
जी गुरुजी सही। यदि हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पढ़े ना होते तो आपसे कैसे बात करते? जी गुरुजी। आपसे बात कर पाए इसलिए हम रोज पढ़ते हैं। जी गुरुजी। तो बेटा आपको पढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया को 2 घंटे दो, पढ़ाई को 6 घंटे दो, जी गुरुजी। क्योंकि अभी उम्र पढ़ाई की है। 2-4 साल और पढ़ लो, इसके बाद तो फिर आप क्या पढ़ना है। जी नहीं गुरुजी, पढ़ाई भी करता हूँ, संग में सोशल मीडिया भी थोड़ा यूज करता हूँ। ठीक है, पर पढ़ाई भी करना है। ठीक है, मन लगा के। एक गुरुजी ये बोले, एक कहानी सुनाई थी इन्होंने भैया ने गधे कुत्ते की, कि अपना मतलब लक्ष्य काम करते रहो, मतलब अपने लक्ष्य के ऊपर काम करते रहो, बाकी जो और लोग हैं वो टांग खींचते रहेंगे, सही है। उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो राधे राधे गुरुजी। हाथी चला बाजार कुत्ते, वही भैया को दो। मैया गुरुदेव चरण स्पर्श। जी जी, खुश रहिए। जय श्री महाकाल। राधे राधे गुरुदेव। जी गुरुदेव, मैं नित्य आपसे कुछ प्रश्न करना चाह रहा था कि मैं रोज़ सुबह अपने ध्यान में रहता हूँ, महाकालेश्वर की सेवा में रहता हूँ, और नित्य जो भस्म आरती सुबह रहती है महाकाल की, वो भस्म आरती मेरे घर पे लाइव मैं चैनल पे देखता हूँ। उसके बाद मैं ध्यान में जाता हूँ, प्रभु की सेवा जैसे करते हैं, तो ध्यान में ही जो जल मैंने दे दिया, सब कर दिया। बस मेरा मेन जो प्रश्न है कि जब मैं ध्यान में जाता हूँ तो वो मैं ये समझना चाहता हूँ वो ध्यान होता कैसा है। चलो मैं आपको ध्यान करा के बताऊं। जी। चलो, ध्यान एक तरह का इमेजन है, एक ऐसा भाव जहां आपका शरीर तो यहीं रहता है लेकिन आप मन से सब जगह जाते हो। चलो मैं आपको 1 मिनट में करा के प्रैक्टिकल करा दूं। जी। आंखें बंद करो। मैं बैठ के गुरुजी नहीं, या खड़े रहो। जी। सब देखो, खड़े खड़े बैठे बैठे कैसे भी ध्यान में आप जा सकते हैं। मैं आपको विधि बता रहा, सब लोग कर लो यदि करना है तो। चलो सब लोग आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली। अब आप लोग ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो कि बैकुंठ में जैसे लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं, आप बैकुंठ पहुंचो। भाव बनाइए कि आप बैकुंठ गए, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं भगवान के एक पांव को, दूसरा पांव आप दबाने लग गए। भाव बनाइए कि हम भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रहे हैं, एक चरण लक्ष्मी जी, एक चरण आप दबा रहे हैं। अब भाव बनाइए कि चरण सेवा करने के बाद आप भगवान नारायण क्षीर सागर पर शेष सैया पर लेटे हैं, आप उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया है और हम उसके नीचे खड़े होकर के भगवान का टुकुर टुकुर दर्शन कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि भगवान ने गिरिराज जी स्थापित कर दिया, हम भगवान की परिक्रमा करके अब चल रहे हैं अयोध्या। भाव बनाओ कि हम सरयू जी का स्नान कर रहे हैं। भाव बनाओ कि हम सरयू में स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद सुंदर कपड़े पहनकर अब हम रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। इमेजिन, भाव बनाइए, रामलला का हम दर्शन कर रहे हैं। सामने रामलला, सुंदर सी छवि, उनकी सुंदर सी मुस्कान, लड्डू खिला रहे हैं आप रामलला को। भाव बनाइए कि आप भगवान को एक प्रेम से लड्डू खिला रहे हैं, भगवान लड्डू खा रहे हैं। भगवान को कमल के पुष्पों की आप माला पहना रहे हैं। भाव बनाइए। अब भाव बनाइए कि राम जी वनवास जा रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता जी, और केवट की तरह आप केवट बन करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम आपके पांव धोएंगे, आपके चरण पखारेंगे। आप भगवान के चरण धो रहे हैं। भाव बनाइए कि भगवान श्रीमन नारायण के राम जी के हम पांव धो के चरणामृत पी रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये देखो, ये आपका शरीर यही था, लेकिन गुरुदेव ये तो मतलब मैं पिछले 15 साल से लगातार इसी दौरान यही सेवा चल रही है और यही मैं डेली महाकाल पहुंच जाता हूं, ऐसे दर्शन करता हूं। ये मानसिक पूजा है, ये शारीरिक पूजा से की गई पूजा से कई गुना श्रेष्ठ है जी। इसमें आपका क्या काम किया? इसमें आपके शरीर का कोई काम नहीं था जी। इसमें आपका काम किसने किया? मन ने जी। और भगवान में क्या लगाना चाहिए? मन। और अभी क्या लगा? मन। धन्यवाद। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। गुरुदेव इसके ऊपर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ 2 या मेरे को लगता है 15 सेकंड या मुश्किल से 30 सेकंड ऐसा होता होगा
कि ये जो प्रक्रिया जो अपन चल रहे होते हैं, ये अपन ऐसे भाव से अपन ने जल अभिषेक कर दिया, दूध भी महाकाल को चढ़ा दिया, सही है। इत्र भी चढ़ा दिया, चंदन भी अच्छे से लेप कर दिया। उसके बाद लेप करते करते फिर अपन हिमालय की तरफ जाने लगे, ढूंढने लगे प्रभु है किधर। शायद आज उधर बैठे होंगे या पता नहीं, आज सपोज हिमालय के उधर बैठे हैं तो अपन चल रहे हैं, जा रहे हैं, चोटी देख रहे हैं। जो समय भगवान में खर्च होता है वो भक्ति है, यही भक्ति है। लेकिन वो सिर्फ 3, ये मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, वो सिर्फ 10 सेकंड या 7 सेकंड का एक वो मतलब। देखो ऐसा है ना कि आज जो एरोप्लेन उड़ रहा है, सबसे पहले जो एरोप्लेन बना था वो ऐसा तो नहीं बना था, जी गुरु जी, है ना। उसको समय के साथ बदलते गए, अपडेट करते गए, अपग्रेड होती गई चीजें। अभी 10 सेकंड के लिए लग रहा है ना मन, जी धीरे धीरे 1 मिनट लगेगा। जी। बढ़ाओ सत्संग, बढ़ाओ ध्यान को। एकाग्रता एक दिन में नहीं आती, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जी तो करते रहो। जी गुरु जी। 1 मिनट होगी, फिर 5 मिनट होगी, फिर घंटे भर होगी। उस घंटे भर की साधना में बहुत लंबा सत्संग चाहिए, लंबी साधना चाहिए। होगा, हो सब जाएगा, पर उसके लिए आप वक्त कितना देते हैं, जी है ना। यदि आप वक्त ही नहीं देते तो आपको क्या आएगा। आपको इंग्लिश सीखनी हो और आप समय ना दें तो कैसे सीख लोगे। संस्कृत सीखनी है, समय ना तो कैसे सीख लोगे। जी लेकिन आप समय देंगे तो आप सब कुछ सीख लेंगे, और समय नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। ध्यान भी समय चाहता है, भगवान भी टाइम चाहते। भाई थोड़ा सा, थोड़ा सा वक्त श्याम को अर्पण किया करो, थोड़ा सा समय बस। सही है। धन्यवाद गुरु जी। गुरुजी राधे राधे जी। मैं मम्मी से बात कर लूँ। मम्मी के मैया है मैया गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी पहले ये क्या नाम है, अभी भागवत गीता ले गई थी मैं, हनुमान चालीसा, ये पढ़ते पढ़ते फेंक देता है। इस पे ऊपर कोई चीज़ आती है तो वो कहती है कि मैं नहीं पढ़ने दूंगा कुछ भी। बात कराओ, क्या आती है तुम्हारी ऊपर। महाराज जी कभी कहेगा मैं मसान हूँ, असूआ हूँ, ऐसे ऐसे मुझे डराता रहता है। कौन डराता है, मुझे ऐसे कि कहते हैं मैं जिंदू परेत हूँ मैं। कौन बोलता है ऐसे? वही जो मैं जो महाराज में शरीर पे आता है। कब कब आता है? वो जब जब महाराज हनुमान जी से पाठ करता हूँ ना मैं, तो सर वो महाराज जी वो पाठ फिकवा देगा ऊपर के साइड में, गीता वगैरह सब फिकवा देता है वो। तो क्या चाहता है वो? सब वो कहता है मुझे श्री पाए चाहिए, श्री पाए चाहिए। क्या चाहिए? श्री पाए, बकरे की बोलता है। बकरा चाहिए? हाँ। कैसा प्रेत है, मांसाहारी है? प्रेत भी मांसाहारी है? जिंद, ये भी मांसाहारी जिंद पकड़ा तुम्हें। तुम खाते हो मांस? नहीं। तुम हनुमान चालीसा का रोज पाठ किया करो और नारायण कवच का पाठ हाँ करो। महाराज जी मैं पढ़ता हूँ, फिर भी वो फिकवा देता है मुझसे। तो मतलब वो डर रहा है। इससे क्या सिद्ध होगा कि वो आपसे। महाराज जी मैंने आपसे गुरु मंत्र भी लिया है, मैं गुरु मंत्र जाप करता हूँ सर, वो महाराज जी वो माला भी रुकवा देता है मेरी। माला माई के मैं आगे बढ़ती नहीं मेरी माला। तुमने मंत्र लिया था? हाँ मैंने गुरु मंत्र, जब मैंने आपके पैर भी दबाए थे। शंख चक्र भी दिया था हमने आपको। अब चिंता ना करना, शंख चक्र अंकित है। आप रोज नारायण कवच का पाठ करना, और जो मंत्र आपको दिया गया है मूल मंत्र, उसका जाप करते रहना। उस जिंद, उस प्रेत की ताकत नहीं है कि वो आपका स्पर्श कर ले। आप नारायण कवच का पाठ करना, ठीक है। नारायण कवच याद है आपको? हाँ। पूरा पूरा नहीं सुनाओ, जितना याद सुनाओ एक बार मेरे को। इतना नहीं है महाराज जी। कुछ भी एक लाइन सुनाओ। हनुमान चालीसा याद है। अच्छा चलो हनुमान चालीसा सुनाओ। श्री गुरु चरण सरोज निज मुकुर सुधार। देख के बोलो, देख के पढ़ते हो? हाँ। आप ऐसा तो नहीं गलत बोलते हो तो प्रेत फेंक देता हो? क्या गलत बोल रहा है? नहीं गलत नहीं बोलता। हैं? सही बोलना है, देख के पढ़ना है, ठीक है। चलो राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैंने ने आपसे दीक्षा ली 2 साल हो गई, और मैं इससे पहले हनुमान जी को भी मानती, मगर उनका जो है नाम आता है उसमें गुरु का कहते हैं नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु जी का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? कोई पूछेगा तो गुरु जी का नाम तो बताना पड़ेगा। तो यही कहते हैं गुरु जी का नाम। गुरु जी का नाम लेते समय कान पकड़ लिया जाता है, कान स्पर्श करके गुरु जी ठीक का है नाम। ठीक है ठीक है। तुम्हें राधे राधे गुरुजी। जी। मैं यूएस से आई हूँ, मैं शिकागो से।
शिकागो। सिर्फ हाँ आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ मैं। बताओ मेरी माँ, मैं क्या है ना, सेवा करूं? बस मैंने अपनी बेटी को आते ही कहा एयरपोर्ट पे मेरे को गुरुजी के दर्शन करा दो। तो आप कहाँ रहती हो? मैं शिकागो में रहती हूँ। और यहाँ भारत में कौन है? यहाँ पर मैं मेरी बेटी के पास हूँ मैं। तो आप क्या करती हो शिकागो में मैया? गुरुजी बस आपका ही नाम लेती हूँ मैं, फोन पे बैठी देखती रहती हूँ आप ही की सारी कथा तो वहाँ वगैरह पे सब। कौन, क्या काम करते हैं बच्चे लोग वहाँ पे? मेरे हस्बैंड थे वो गुजर गए, वो करते थे वहाँ पर टेम्पल था तो वहाँ मैनेजर थे वो गुजर गए 2022 में। तो बच्चे, बेटा है मेरे पास ही है। तो वो भी वहीं रहता है? हाँ जी, बहू भी है तो मेरे काम पास। करता है बेटा? हाँ बेटा करता है। तो मैं गुरुजी मैं बोल नहीं सकती आपको, मैं आपसे मिलके कुछ मेरी श्रद्धा है मन में, मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं ऊपर मिलूंगा आपको, ऊपर हाँ आप तो बैठना। मैं कुछ देना चाहती, कुछ करना चाहती गुरुजी। अभी बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद हम आपको ये मिलेंगे मेरी ऊपर। बेटी से बात कर लीजिए। जय गुरु जी, आपका आशीर्वाद सदा हमारे परिवार पे बना रहे, मेरे भाई पे भाभी पे, हम यही इच्छा है मेरी। खुश रहिए, सुखी रहिए, अभी मिलेंगे आपको ऊपर। गुरुजी राधे राधे जी। हम उत्तराखंड नैनीताल से आए हैं। तालों में ताल, नैनीताल। बागेश्वर धाम में, उत्तराखंड बागेश्वर। बोलो। आपकी सेवा, आपका व्यवहार, वृद्धाश्रम, गौरक्षा, हर चीज 84 कोस, और आपका सबसे बढ़िया जो गुरु मैंने बहुत देखे वृंदावन में, पर आपका जैसा गुरु ना देखा ना देखेंगे कभी। हर चीज गुरुजी सब कुछ मिल जाता, स्वभाव नहीं मिलता है। जो स्वभाव आपका, जो आज इतनी दुनिया आपके साथ जुड़ी है आपके स्वभाव से। हम आए हैं, आज हम 5 आए, अगले साल 10 आएंगे, 15 आएंगे, ऐसे जोड़ते रहेंगे। और यही स्वभाव भगवान करे आपका हमेशा बना रहे। गुरुजी आप लोग हमको आशीर्वाद दीजिए, और मेरे को कल को आपके साथ फोटो खिंचानी है। मैंने बोला ना, जितने 84 कोस की यात्री है, कल हम खुद आपके संग सेल्फी लेंगे और आपको गिफ्ट देंगे। अकेले में तो यहीं सबके साथ फोटो होगी, कैमरे में फोटो आपकी अकेली आ जाएगी। चलिए गुरुजी बहुत बहुत बढ़िया। नंबर 1 अगर वृंदावन में कोई है तो नंबर 1 आप ही हो, आप ही रहोगे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं हिमाचल से ही आई हूँ ना। हाँ मैया बोलो। अपने आपके माता पिता को भी प्रणाम, और आपको लाखों लाखों बार प्रणाम गुरुजी। पता नहीं मैं दोबारा आऊंगी या नहीं आऊंगी, ऐसा आशीर्वाद देना कि ऐसे जो जुड़ी हूँ ऐसे जुड़ी रहूं। बिल्कुल आती रहना मेरी माँ। एक रिया और वैष्णवी, उनको आशीर्वाद देना कि जरा धर्म से जुड़े हो। रिया और वैष्णवी धर्म से जुड़ो बेटा। वो मैया खड़ी, पीली मैया पीछे देना। राधे राधे गुरुजी जी। आपके मैया से आपका परिवार भगवान का परिवार है, और आपके माता पिता जी यशोदा मैया, नंद बाबा है। आपकी जोड़ी तो राधा कृष्ण जैसी है, आपके बच्चे लव कुश जैसे है। आपको जो वार्ताहर ने और ये मीडिया वाले ने जो परेशान किया है ना, तो 2 बातें आंखों देखी है हमारे। क्या? हिंदी अच्छे तरह से आती नहीं मुझे, महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरे ननद ने, चुलत ननद ने, बहन भाई ने शादी की है। छोटे छोटे बच्चे एक साथ पढ़ते, स्कूल पढ़ते थे, इसी वजह से प्रेम हो गया और बहन भाई ने शादी की। सगे भाई बहन? सगे बहन भाई ने। वो 7 साल का लड़का भी उसको। और दूसरी बात, आप भागवत में कथा में बोलते हैं क्या, अंकिता पेट्रोल डाला है हमारे घर के सामने हो गया, ये वाली बात। जो लड़का लड़के है ना, पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते उसको प्यार हो गया। प्यार होते होते शादी करने का वो मन हो गया, तो लड़के ने मना कर दिया। आपने बोला था अंबिकापुर में, तो पेट्रोल डाल के जला दिया।